Class, today our next topic is integrated rate equation for ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. एक्सप्रेशन क्या है इसके लिए? सबसे पहले हम इसमें कंसिडर करते हैं कंसिडर अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. कोई भी आपके पास रिएक्टेंट है जिसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड rate is equal to K concentration of A. I already told you that the rate of fraction is directly proportional to the concentration. Proportionality साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा K constant. ज़ीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो हम इसकी कंसनट्रेशन की पावर कितनी ले रहे हैं? ज़ीरो. नाउ रेट इज़ DA by dt कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम विद नेगेटिव साइन, क्योंकि A आपके पास क्या है? रिएक्टेंट. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है रिएक्टेंट, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा? प्रोडक्ट. तो रेट आपके पास हमेशा क्या होता है? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम. दिस इज द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम विद नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर ज़ीरो. समथिंग पावर ज़ीरो इज़ 1. तो ये हमारे पास क्या है? DA बाई dt इज इक्वल टू के, then minus dA is equal to k dt, integrating both side, or you may write it as dA is equal to minus k dt, integrating both side. दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या बन जाएगा? d concentration of A minus k dt इंटेग्रल. आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ आर इन्वर्स, दोनों ही ऑपोजिट होती हैं. तो ये आपस में कैंसिल होकर आपके पास क्या रह जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए, के कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? के टी प्लस आई, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वर्स होते हैं, आपस में कैंसिल हुए तो क्या बचा पीछे? टी प्लस आई. आपके पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अगर आप मैथ्स में इंटीग्रेशन किए हैं तो उसमें आप लोगों ने जो फैक्टर लिया होगा दैट विल बी सी. यहाँ पे हमने सी आई ले लिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप सी ले चाहे आई ले. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर आई. फॉर टेकिंग फॉर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई वी नीड टू सपोज दैट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ए इज़ इक्वल टू ए नॉट. आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि टी की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो, और ए को हमने क्या ले लिया? इनिशियल कंसंट्रेशन के को ले लिया. Put in this equation, put in equation 1, we get a की जगह पर क्या आ जाएगा? a नॉट माइनस के इंटू टाइम कितना लिया है? ज़ीरो प्लस आई. तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? a नॉट इज इक्वल टू आई. पुट इन दिस इक्वेशन, a विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस a नॉट. यहाँ तक क्लियर है? तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इसको इधर ले आओ, के टी ए नॉट माइनस ए, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/t ए नॉट माइनस ए. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर हम इसकी वो निकालें, ग्राफ प्लॉट करें, उसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन के साथ जिसमें वो लेते हैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये भी आपकी इक्वेशन है मैथ्स में जिसमें आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं. तो इफ़ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन A एंड T, द स्लोप विल बी अ K. दिस विल बी द स्लोप दैट इज़ K. इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है हाफ लाइफ पीरियड, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड. आपके पास क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड जिसे टी हाफ के साथ लिखा जाता है. हाफ लाइफ पीरियड इज़ डिफाइंड एज इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. जो इसकी वैल्यू है कंसंट्रेशन की वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. कैसे? हमने के की वैल्यू क्या निकाली है अभी? 1/t ए नॉट माइनस
ये हमने पीछे एक्सप्रेशन लिया था, यहाँ पर ये ड्राइव किया था ए नॉट माइनस ए। अब हाफ लाइफ पीरियड में वो कह रहा है जो टी है, टी हाफ कब होगा, जब उसकी कंसनट्रेशन जो है ए हम कितनी ले लेंगे, ए नॉट बाई टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मीन्स ये जो ए है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो आपके पास क्या आएगा फिर, टी अगर हम ऊपर लेते हैं, टी इज़ इक्वल टू 1/k ए नॉट माइनस ए अकॉर्डिंग टू टी इज़ इक्वल टू टी हाफ, अगर हाफ लाइफ सपोज करते हैं, एंड ए विल बी ए नॉट बाई टू, दिस इज़ द डिफाइन। तो अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास बना टी हाफ इज़ इक्वल टू 1/k ए नॉट माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए नॉट बाई टू, बाई टेकिंग एलसीएम 2 ए नॉट माइनस ए, तो क्या बन गया ए नॉट बाई 2k, दिस इज़ टी हाफ। दिस इज़ द अनदर फार्मूला फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट टी हाफ इज़ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ, अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं between the T half and concentration A naught, the graph will be like this. Or we observe the following graph and determine the order of the reaction. If we plot between the concentration and time, the graph will be like this. Or you can say, if we plot between the rate and concentration, the graph will be straight line, and these graphs for zero order reaction. Now next expression is the integrated rate law for first order reaction. Integrated rate law for first order reaction, अगेन वैसे ही हम कंसिडर करके चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट ए इज़ कन्वर्टेड टू पी, मीन्स कोई भी रिएक्टेंट है ए, इसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यू कैन से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो लग गया के ए पावर 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और रेट को क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट की बात हो रही है इसलिए हमने क्या ले लिया नेगेटिव। नाउ रीअरेंज माइनस डी ए बाई ए और के डी टी, ऐसे क्यों किया, क्योंकि इससे हमारा इंटीग्रेशन लेना हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। और आप इसे लिख सकते हैं डी ए बाई ए, दिस इज़ द कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा डी ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के डी टी इंटीग्रल। अब आपको पता है कि अगर कंसंट्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, तो उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग नेचुरल लॉग ए। ये आपके मैथ्स के फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। माइनस कांस्टेंट फैक्टर हमेशा बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होगा, तो ये रहेगा टी प्लस आई, जो कि आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, आई ले लो सी ले लो कुछ भी ले सकते हो। दिस इज़ इक्वेशन 1। और आई को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर सपोज करते हैं दैट पुट टी इज़ इक्वल टू 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए नॉट, जैसे हमने पीछे किया था इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, इट विल बी नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो आपके पास क्या बन गया
द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग ए नॉट इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट करो उस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा आपके पास, नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ए नॉट। अगेन वैसे ही इसमें से के की वैल्यू निकालेंगे, तो रीअरेंज करो इसे, के को इधर ले आओ, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए, और के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/t नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर ऑफ 2.303 अपॉन टी। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए, और हमारे पास फॉर्मूला है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो क्या बन जाता है लॉग ऑफ ए बाई बी। तो क्या बन गया 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले आप इसको यहाँ पर इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी मीन्स ए बाई बी, ये बना लो, उसके बाद लॉग को कन्वर्ट कर लो, मीन्स ये वाले स्टेप को डायरेक्ट फॉलो ना करके इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, के इज़ इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग ए नॉट बाय ए। ठीक, तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करो, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, जैसे भी आपको ठीक लगे। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं। एंड इफ़ वी सपोज दैट द इनिशियल कंसंट्रेशन इज़ ए, अगर हम सपोज करें कि स्मॉल ए इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन and in time t x moles has reacted, then the concentration left is, concentration is a minus x, or we can write it as k is equal to 2.303 upon t log of, this is initial concentration A, after time t the concentration will be a minus x. You can also use this formula, a upon a minus x. अगर हम इस इक्वेशन से इसकी स्लोप निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये थी हमारे पास इक्वेशन, नेचुरल लॉग ए नोट बाय 2, ए नोट बाई ए को सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। अब इनको रीअरेंज करके मैं करती हूँ, इसको ले जाऊँगी इधर के टी, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करूँगी, डिवाइडेड बाय 2/303, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, लॉग ऑफ ए नोट बाई ए। ये दोबारा लिखो इक्वेशन, आपको और क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन टू क्या थे हमारे पास, के इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log of a नॉट बाय ए, इसको ले जाओ ऊपर, के टी ये नीचे ले आओ, 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, ये चीज़ आ गई। अब इसको ओपन करके लिखोगे तो ये क्या बन गया, लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। कंपेयर करते हैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस ये इधर आ गया के टी अपॉन 2.303
2.303 कंपेयर करना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो क्या बनेगा आपके पास, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं कौन कौन से हैं, log ऑफ a, और दूसरा एक्सिस कौन सा है, t, लाइक इसमें और इसमें। दिस इज़ द कांस्टेंट फैक्टर c। स्लोप आपके पास क्या बन गई, माइनस के अपॉन, ये स्लोप बन गई आपके पास माइनस के अपॉन 2.303। याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड में क्या डिफाइन बताई थी मैंने आप लोगों को, द टाइम पीरियड इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मीन्स टू से टी को हम क्या पुट करते हैं, टी हाफ, और वो जो आपके पास कंसनट्रेशन आई है इसमें a माइनस एक्स, उसको क्या पुट करेंगे, a0/2। तो देखो जरा क्या बनेगी, ये थी इक्वेशन आपके पास, दिस वन पुट करो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a0/a लिखो या फिर a अपॉन a माइनस एक्स लिखो, वन एंड द सेम थिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि a इज़ द इनिशियल और a माइनस एक्स, जिसे हमने a0 लिखा था, मीन्स आफ्टर x मोल्स इज रिएक्टेड देन द लेफ्ट कंसनट्रेशन इज a माइनस एक्स। तो इसमें हम t ऊपर रखते हैं 0.303 अपॉन k लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अब t को पुट करते हैं t हाफ और 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a अपॉन a0/2। दिस इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन एंड a0/2। ये आपस में कैंसिल हो गए, log 2 पर चला गया, t हाफ 2.303 अपॉन k log 2। log 2 की वैल्यू पुट करो, 0.3013 upon k into 0.3010. This is the t half. On solving we get 0.693 upon k, and this is the also half life period for the first order reaction in which we can use its direct value. अब यहाँ पर मैंने क्या किया था कि जो आपके पास t था 2.303 अपॉन k log ऑफ a0/a, या तो ये लिखा होगा a0/a, या फिर क्या होगा, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं a, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स। इट इज़ अप टू यू कि आपने a अपॉन a माइनस एक्स लेना है या फिर आपने a0/a लेना है। मतलब दोनों का सेम है कि a0 आपके पास क्या होगी, ओरिजिनल, यहाँ पर a क्या होगी, ओरिजिनल, यहाँ पर a या फिर a माइनस एक्स का मतलब क्या होगा कि x मोल्स रिएक्ट होने के बाद हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन लेफ़्ट हुई, कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास बची, दैट विल बी द a माइनस एक्स। तो आप इसका डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं टी हाफ में, कि अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड की कोई बात करे, उसमें टी हाफ दिया हो, हाफ लाइफ पीरियड दिया हो, के निकालना हो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके भी दिखा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। क्लियर है क्लास? इसके न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कहता है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स। स्टेटमेंट क्या कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completes, first order reaction is 40% complete, sorry, is 40% complete in 50 minutes. In 50 minutes, calculate the value, calculate the value of
rate constant and in what time will the reaction be 80% complete। कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमें पता लग रहा है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टेटमेंट यूज़ करनी है, फार्मूला यूज़ करना है उसका। वो 40% कंप्लीट करता है 50 मिनट में। उसमें हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, रेट कांस्टेंट मीन्स के की। फिर सेकंड स्टेटमेंट में वो बोलता है इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80%। टाइम निकालना है जिसमें 80% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो इट मीन्स के तो फिक्स रहेगा जो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से आएगा। सबसे पहले इसको देखो, फर्स्ट ऑर्डर को क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, जो हमारा फार्मूला था फर्स्ट ऑर्डर का। क्लियर है। अब इसमें 40% रिएक्शन कंप्लीट करता है, टाइम 50 मिनट में। 50 मिनट को आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आपका के की वैल्यू सेकंड इनवर्स आ जाएगी। अगर मिनट में लोगे तो वो मिनट इनवर्स में रहेगा। इसके भी मैंने पीछे बताए थे आप लोगों को कि जो के कांस्टेंट है उसका एक जनरल फॉर्मूला बताया था। विद द हेल्प ऑफ दैट वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एन, कि उसमें एन की वैल्यू पुट करनी है। उस पर भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। पहले ये न्यूमेरिकल देखें, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी दिया हुआ 50 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसमें 40% का मतलब क्या रहेगा, एक्स जो है वो 40% कंप्लीट हुआ है ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसनट्रेशन ए। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि उसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपको मैंने पीछे बताया था एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड। एक्स नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, तो लेफ्ट कंसनट्रेशन आपके पास होती है ए माइनस एक्स, तो उसमें 40% कंप्लीट होगी, मीन्स इतने रिएक्ट हो चुके हैं, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इंटू ए। के इज इक्वल टू 2.303, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 50 इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू ए। ऑन सॉल्विंग यहाँ से ए कॉमन फैक्टर निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। 303 अपॉन 50 लॉग ऑफ ए कॉमन निकालो, ए इंटू 1 माइनस 0.4, ए से कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे, लॉग लोगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी, सपोज कर लो कुछ भी आ गई वैल्यू 0.012 कुछ भी आ गई, ठीक है, मिनट इनवर्स। इसको सॉल्व करके देख लेना कितनी आएगी। के की वैल्यू ये आ गई। अब उसने बोला इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। अगेन सेम, के की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, टाइम निकालना है। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगी, टी को ऊपर ले जाओ, के को नीचे ले आओ, क्योंकि टाइम बोल रहा है निकालने के लिए। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब के की वैल्यू हमने कहाँ से ले ली, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से निकाल लिया है, ए माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 80%, तो क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ए। तो क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 0.012 लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 0.8 ए। वैसे ही इसमें से एक कॉमन निकालोगे, कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हाफ लाइफ पीरियड की बात की जाएगी। वो कहता है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है आपके पास 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ of the reaction. Calculate the half life of reaction. ये कह रहा है। अब सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पीछे
एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, दैट द टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, याद है ये? तो इसमें डायरेक्ट उसने के की वैल्यू दे रखी है और आपके पास हाफ लाइफ निकल जाएगा। के की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सॉल्व करके आंसर। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती तो इतना तो आपको पता लगता है कि उसने हाफ़ लाइफ बोला है। हाफ़ लाइफ में हमने स्टेटमेंट क्या ली थी, जो उसका द टाइम इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ये बोला था हमने। मीन्स अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेके चलते हो, T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, सॉरी इट्स के, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब हमें पता है टी को अगर हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ लिखना पड़ेगा और एक्स क्या आएगा आपके पास, a/2। याद है ये पीछे करवाया था, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू मैंने बताई थी कि ए अगर आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ। तो अगर आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हो इसमें, टी बन जाएगा टी हाफ, के की वैल्यू जो भी आपको दी हुई है लाइक 5.5 इंटू 10⁻⁻14 लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू अगेन a/2 पुट करोगे तो वो सॉल्व करके इसको यही वाला आंसर आ जाएगा। ये आपके ऊपर है, चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें चाहे आप ये यूज़ करें। परसेंटेज में ध्यान रख लेना कि हमेशा एक्स की वैल्यू पुट करनी है, 80%, 60%, 70%, 90%, जो भी वट एवर द percentage is given to you, you just need to substitute the value of x. With the help of that you can solve it. I will give you the numericals, a numerical assignment. Try to solve it. If you find any problem then you may ask. Thank you class.